आज का हमारा शीर्षक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता। लोकप्रिय प्रभुसत्ता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान जनता द्वारा निर्मित है तथा अंतिम शक्ति जनता में निहित है। निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। भारतीय संविधान लिखित है तथा इसे बनाया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूची है, अर्थात यह व्यापक संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अर्थात भारत आंतरिक व बाहरी दृष्टि से किसी सत्ता के अधीन नहीं है। राज सत्ता जनता में निहित है तथा भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। समाजवादी राज्य। भारत एक समाजवादी राज्य होगा। इस भावना को साकार करने के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया व भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्षता। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की तथा धर्म के मानने की, आचरण करने की तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा ये स्पष्ट करती है कि भारत में पंथ, जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी भी अनुयायियों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं माना जाएगा, न ही उसे कोई संरक्षण अथवा प्राथमिकता दी जाएगी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर इस स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे तथा राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म का विरोधी नहीं होता और न ही धर्म के प्रति उदासीन रहता है, बल्कि उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। सरल व कठोर संविधान। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को लेकर या संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को दो भागों में बांटा जाता है, सरल संविधान और कठोर संविधान। सरल संविधान वह होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है और कठोर संविधान वह होता है जिसमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इस आधार पर भारतीय संविधान सरल भी है और कठोर भी है। जहां संविधान के अधिकांश धाराओं में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहीं कुछ धाराओं में सामान्य प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान सरल भी है और कठोर भी। संस्थात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में
संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अनुसार कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वह कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर करता है। इस संस्थात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर कार्य किया जाता है। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है तथा सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर प्रतीत होता है, जैसे एक हरी नागरिकता, 356 का प्रयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति इत्यादि। संसदीय प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई भी कानून ऐसा बनाया जाए जो संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। जहां मूल अधिकारों की व्यवस्था शुरू में ही की गई थी, वहीं मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के चौथे अध्याय में शासन की नीति निश्चित करने वाले तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसके तहत भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था व मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है तथा इसकी स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए। यह न्यायपालिका संविधान की व्याख्या व संविधान की रक्षा का कार्य भी करती है। एकल नागरिकता व सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक भाषाई व सांस्कृतिक हितों की रक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए अनुच्छेद 330 व 332 के अंतर्गत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 335 के अंतर्गत SC ST के लोगों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा 1993 से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
वह 124वें संविधान संशोधन द्वारा वर्तमान में सामान्य वर्ग के लोगों को, जो कि आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर है, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक समानता की स्थापना पर बल। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया है तथा सामाजिक क्षेत्र में सभी की समानता पर बल दिया। विश्व शांति का समर्थन। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना पर बल दिया है। धन्यवाद।